अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री, यही चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका है। ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, रिकॉर्ड कर चुका है। उस वीडियो में मैंने बायोकेमिस्ट्री की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी, मतलब 2-3 डिफिनीशन करवाई थी। आज की लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। यानी कल की क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसी में कहा था कि हम बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। बस यही बायोकेमिस्ट्री है। आज की लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कल भी बायोमॉलिक्यूल्स बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, आज भी थोड़ा उससे आगे हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को। याद रखें स्टूडेंट कि बायोमॉलिक्यूल्स को हम बायोकेमिकल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को बायोकेमिकल सब्सटेंसेस भी हम कहते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स के अंदर, यानी बायोमॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। बायोकेमिकल सब्सटेंसेस वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड्स को बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर दो किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ को हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ को हम कहते हैं बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स दो किस्म की है, बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये भी ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कंपाउंड्स है कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं कि जिसमें कार्बन नहीं होता है। हाँ, बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डज नॉट कंटेन कार्बन। बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कार्बन नहीं होता है। जिस तरह वाटर है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब जिस तरह NaCl वगैरह है, इस तरह कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है। हाँ, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। हाँ, ये बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक लिविंग थिंग्स के अंदर कितने फीसद होते हैं? 70% अप्रोक्सीमेटली। कुछ किताबें 50 से लेकर 65 भी लिखता है, कुछ किताबें 60 से लेकर 70 भी लिखता है, कुछ किताबें 72 भी लिखता है। लेकिन ऑलमोस्ट तमाम एनिमल्स में, तमाम प्लांट्स में अगर हम एवरेज ले ले, ऑलमोस्ट तकरीबन 70% लिविंग थिंग्स के अंदर वाटर होते हैं। ये वाटर बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये वाटर भी बायोमॉलिक्यूल है। ये वाटर भी बायोमॉलिक्यूल है। फिर बायोमॉलिक्यूल में ये बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाता है। लेकिन तकरीबन तमाम प्लांट एनिमल्स में अगर हम एवरेज की बात करें, तकरीबन 70% वाटर होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट, मुख्तलिफ किस्म की साल्ट भी प्लांट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। जिस तरह NaCl होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अबाउट 5% होते हैं। एवरेज की बात कर ले तकरीबन 5% साल्ट होती है। हाँ, ये वाटर, ये साल्ट वगैरह, ये बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। हाँ, इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी हम कहते हैं, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में ये एक्चुअली बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाते हैं। हाँ, उसके अलावा ये बात भी नोट कर ले, कल भी बताया था कि इनकी स्टडी को स्पेशली कहा जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।
हाँ, उसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, उनकी स्टडी भी आ जाती है। कल हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है ये चीज। बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोमोलिक्यूल्स दो तरह की है, बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ये वो सब्सटेंसेस है, बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो बायोमोलिक्यूल्स है कि जिसमें कार्बन भी होता है। The substances which contain carbon, वो molecules, वो compounds के जिसमें कार्बन भी हो और साथ साथ लिविंग थिंग्स के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। हाँ, ऐसे सब्सटेंसेस को बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर कहते हैं। हाँ, बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो केमिस्ट्री है उसको फिर स्पेशली बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कलेक्टिवली हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, इसमें ये ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिसमें कार्बन एटम होता है। अच्छा, कैसे सब्सटेंसेस है? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, ये बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने लिखा है 2%, 80%, तकरीबन 2% या 1% एनिमल्स के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। 80% कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन कि अगर हम एवरेज बात करें, ये एवरेज चीज लिखा है, प्लांट एनिमल्स की एवरेज लिखा है, प्लांट हो या एनिमल हो, तकरीबन 15% प्रोटीन होता है प्लांट या एनिमल्स में। हाँ, लिपिड्स प्लांट एनिमल्स में दोनों में अगर एवरेज हम ले लें तो 7% होता है। न्यूक्लिक एसिड तकरीबन 1% होता है प्लांट एनिमल्स में, तमाम में अगर प्लांट एनिमल्स दोनों में हम अगर एवरेज ले लें तो 1% होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये ऐसे सब्सटेंसेस है कि एनिमल्स प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और साथ साथ इनमें कार्बन भी मौजूद है। बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है कि इनमें ये प्लांट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं लेकिन इनमें कार्बन वगैरह नहीं होता है, ये बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की स्टडी करना इसको स्पेशली कहा जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की स्टडी करना इसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स।